नमस्कार छोटे दोस्तों। आज हम फ्लावर बहुत ही इजी तरीके से जो बिल्कुल हमको नहीं बनाना आता है उन बच्चों के लिए बता रहे हैं। फ्लावर सर्कल में ही ज़्यादातर होते हैं, कुछ का ही शेप थोड़ा सा अलग होता है, तो हम सबसे इजी सर्कल से ही फ्लावर शुरू करते हैं। हम चूड़ी या किसी का ढक्कन या कुछ भी, हम गोल चीज कुछ भी इस तरीके से कुछ भी हम ले सकते हैं सर्कल खींचने के लिए। तो प्रकार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास जो उपलब्ध हो। मेरे पास चूड़ी है इस टाइम। देखिए हमने इस तरीके से गोल शेप बनाया, ठीक है। अब हम भाई सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हम नाप के भी निकाल सकते हैं, आईडिया से भी निकाल सकते हैं, तरीके से स्केल से नाप के या पेपर स्केल से नाप के इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि हमारे कहाँ पर हमारा सेंटर आ रहा है। इस तरीके से हमने ये निकाला, जहाँ पर हमारा सेंटर आ रहा है हम एक छोटा इस तरीके से गोला बना दिया हमने। हमें फ्लावर बनाना है तो पराग बनाना ही पड़ेगा, तो फिर हम पूरा क्रॉस एक सीधी लाइन, ठीक है, उसी सेंटर से लेके एक बेड़ी लाइन सेंटर को ही बीच में क्रॉस करते हुए, और एक इसको थोड़ा सा हम निशान लगा लेंगे तो हमारा ज्यादा उचित रहेगा। ठीक है, और इस तरीके से हमारे कितने हिस्से हो जाएंगे बच्चों? 8 हिस्से हो जाएंगे। एक सर्कल में 8 भाग हमारे बन जाएंगे। इस तरीके से एक सर्कल से हमको 8 हिस्से मिल गए, यानी हमको क्या मिल गया? 8 पंखुड़ियां मिल गई। ठीक है, हम फ्लावर बना रहे हैं तो हम उसी हिसाब से बात करेंगे ना कि हमको 8 पहले हमने 4 किया, फिर 4 से हमने 8 किया। अब हमको 8 मिल गए हैं, 8 इसके खाने मिल गए हैं। अब हमको कैसी पत्ती बनानी है, जैसे अलग अलग फूलों की अलग अलग तरीके की होती है, हमको कौन सी डिजाइन देनी है ये उस हिसाब से हमको बनाना है। ठीक है, नॉर्मल बनानी है गोल राउंड शेप तो हम इस तरीके से बना देते हैं। देखिए यहाँ पे टच करना है और ये 8 पत्तियों वाला बन गया। अब हमें अगर दूसरी डिजाइन बनाना है तो हम दूसरी बना सकते हैं, और पहले इसी में ही हम देखे डंडी फूल की, फूल में पत्ती, ऐसे। अब हम दूसरी डिजाइन बनाना चाह रहे हैं इस तरीके से। इसी सर्कल से हम आपको 2 डिजाइन और बताते हैं। पहले हमने वही स्टेप, पहले हमने राउंड शेप खींचा, गोले से, ढक्कन से, जो आपके पास हो, ठीक है। फिर हमने सेंटर निकाला, हम स्केल से नाप के, पेपर स्केल से नाप के, या आईडिया से, कैसे आपको लग रहा हो। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा पराग अनुसार गोला बना देते हैं। फिर हम 4 हिस्से करने हैं, 4 के बाद 8 करने हैं, ठीक है। अब 2 के बाद 4, ठीक है, 4 हो गए। अब 4 के बाद 8, थोड़ा सा हम ऐसा आइडिया ले लेते हैं जिससे हमारा स्केल ज्यादा इधर उधर नहीं जाए। क्यों आइडिया से कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमको
दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि हमारा स्केल थोड़ा ठीक रहे, बहुत अंतर पे नहीं जाए। देखिए 8 हो गए हिस्से हमारे। ओके, 8 हिस्से हो गए हमारे। अब हमें दूसरा डिजाइन डालना है। अगर आपको थोड़ा सा ऐसे बनाने में दिक्कत आ रही तो यहाँ पर भी हम आइडिया से बीच में पॉइंट रख लेते हैं। ये देखिए, ये ठीक है, हमने बीच में एक पॉइंट रख लिया, निशान बना लिया। अब हम दूसरा आकार बनाते हैं पत्ती का। ये अब हमारा दूसरा शेप आ गया। वैसे ही डंडी, यहाँ से पत्ती बनाना चाहें, ऊपर मान लिया हम पत्ती निकालना चाहें, ऊपर पत्ती निकल आई। यहाँ से डंडी इधर गई है, इसी में ही पत्ती ऊपर निकल गई। ठीक है, अब हम एक और डिजाइन बनाते हैं। वैसे ही सेम गोला, पहले सर्कल यहाँ पर हम बना देते हैं। गोला बन गया हमारा। अब सेंटर पॉइंट वैसे ही स्केल से या जैसे हमको बीच में सर्कल बना, सेंटर पॉइंट निकाल के छोटा सा सर्कल बना देना है पराग के लिए। और फिर स्केल लेना है, हमें 2 हिस्से करने हैं। 2 भाग कर रहे हम, 2 भाग, 2 से फिर 4 भाग। ये देखो 4 भाग हो गए। 4 से अब हम 8 भाग हो जाएंगे हमारे इस तरीके से। ऐसे हम 8 पत्तियों का फ्लावर बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, अब इसमें भी हम वैसा ही करते हैं। सेंटर में थोड़ा बीच में एक पॉइंट रख लेते हैं। सभी हिस्सों के बीच में एक पॉइंट हम रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जब हम ज्यादा नाप नहीं रहे तो थोड़ा सा हिस्सों में अंतर आएगा, लेकिन कोशिश कीजिए अंतर ना आए, लेकिन वो हो जाता है। अब हम अलग डिजाइन बना रहे हैं, तो देखिए ये यहाँ तक हम बनाएंगे, यहाँ तक। और यहाँ पर ऐसे इस तरीके से देखिए, सदाबहार वगैरह के फ्लावर में इस तरीके से होता है। ऐसे चाहे तो आप गोला ही बना लीजिए, छोटे छोटे जो आपने पॉइंट रखे हैं वहां पर आप छोटे छोटे गोले बना दीजिए। ये देखिए आपका ये शेप आ गया। अब डंडी, पेपर पे पत्ती आपको कहाँ बनानी है इसकी? इधर बनानी है, इधर बना लीजिए। जहाँ आपको या आपको
ऊपर बनानी है, बिल्कुल बीच में बनानी है, आप बिल्कुल बीच में बना लीजिए पत्ती। इसकी डंडी यहाँ से आप निकालोगे, कहीं से भी निकाल सकते हो। डंडी तो बनानी पड़ेगी जब आपने पत्ती बनाई है। कहीं पे भी आप बना सकते हो, इधर भी इस तरीके से भी। पत्तियां भी सब फ्लावर की अलग अलग शेप में होती हैं, आप अलग अलग शेप में पत्तियां बना सकते हो, जिस फ्लावर की जैसी पत्तियां होती हैं उस तरीके से आप बना सकते हो। पलटी दो शेप में हम और फ्लावर बनाते हैं। फिर वही चीज़ हमने पेंसिल ली और गोला खींचने के लिए सर्कल। पेंसिल मेरी थोड़ी मोटी हो गई है तो मैं बना लूँ। वे देखिए सर्कल खींच लिया और उसी तरीके से सेंटर पॉइंट और फिर स्केल से उसके 2 हिस्से, ठीक है, 2 के 4 हिस्से, ओके 4 हिस्से, 4 के फिर चारों के 2-2 हिस्से तो 8 हिस्से। ये देखो हमारे 8 हिस्से हो गए, ठीक है। अब ये हमने गोला नहीं खींचा था तो कोई नहीं, अब हम गोला खींच लेंगे बीच में पराग बनाने के लिए, ठीक है। अब की बार हम नुकीली पत्तियां बनाएंगे। ये 3 जो हम बनाए थे लगभग गोल शेप में थी, तीनों का शेप लगभग गोलाई में था। इसका बिल्कुल गोलाई में, इसका बीच में इस तरीके से थोड़ा सा दबा हुआ, फिर इस तरीके से, और ये इसको हमने जस्ट इसके अपोजिट कर दिया इस तरीके से उठाते हुए ऐसे। तो लेकिन था सबका गोलाई को ही लिए हुए। अब हम नुकीली बनाएंगे, जैसे सूरजमुखी के फूल की पत्तियां होती हैं, ठीक है। फिर वही हम सेंटर पॉइंट पे निशान लगा लेंगे हर भाग के बीच के हिस्से में। जो हमारे 8 भाग हुए हैं, 8 भागों के बीच बीच में हम निशान लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे हम लगा लिया 8 में। अब हम यहाँ से हम पत्ती शुरू करेंगे। ये हमारा लाइन होने से हमें जो है नीचे से पूरा भाग अलग अलग नहीं करने पड़ते हैं। अब यहाँ पर हम मैं थोड़ा सा गोलाई में जोड़ रही हूँ। आप अगर ना इतना शेप में आपका हाथ चले बच्चों, तो आप ऐसे भी जोड़ सकते हो, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हो, तो भी आपका फ्लावर सुंदर बनेगा। इस तरीके से देखिए, अब ये भी मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ, इधर वाला भी। मैंने पेंसिल डार्क चला दी थी तो मिट नहीं रहा है। कैमरे में दिखता नहीं है लाइट पेंसिल चलाने पर, तो मैंने डार्क चला दी। कोई नहीं, ऐसे ऊपर से ही मैं कर देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से। और अगर आपको इसी फ्लावर में डबल पत्तियां बनानी हैं तो आप ये जो आपकी लाइन है, इसी लाइन में यहाँ ऐसे, इसी लाइन को ऐसे ऐसे, सॉरी पूरा ऐसे, इस तरीके से आपकी डबल पत्तियां बन गई। ये बाहर साइड डबल बन गई। आपको अंदर डबल करना है
तो आप वही है कि इसके डबल पत्तियां जब बनती हैं तो जैसे ये पत्ती इधर नोक है तो इसके जस्ट बीच में ये वाली नोक आई। अब हम इसके अंदर अगर पेटल बनाएंगे तो उसकी नोक कहाँ पर आएगी, इसके बीच में यहाँ पर आएगी। हाँ, तो हम इस तरीके से फिर ऐसे हाथ से ही, ये मुझे हाथ से ही बनानी होंगी। अगर आपको बनाना है तो ये आपको हाथ से ही बनानी होंगी। इस तरीके से आप बना सकते हो तो और डबल हो जाएगा। अच्छा, एक तरीके का और एक डिजाइन का हम और फ्लावर ड्राइंग करते हैं उसी मेथड से, लेकिन पत्तियों का आकार अलग होगा इसमें। ये आकार जो है जीनिया का फूल और काफी तरीके के फ्लावर होते हैं जिनमें ये शेप होता है। वही मैं तरीका हमने सर्किल लिया किसी भी चीज से, गोले चीज से, चूड़ी, ढक्कन, कुछ भी हम ले लिए। फिर हमें वही सेंटर निकालना है स्केल से या किसी चीज से। सेंटर हमने निकाल लिया, थोड़ा सा राउंड शेप बना दिया और फिर हम 8 हिस्से कर रहे हैं। ये बहुत ही इजी तरीका है बच्चों, बहुत ही इजी तरीका फ्लावर बनाने का। आपसे किसी ने कहा कि फ्लावर बना के दिखाओ, आप झट से बिना देखे बिना सोचे झट से बना लोगे। ये वह तरीका है जिसमें आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा और आप की पत्तियां भी बराबर बनेंगी। जब आप हिस्से कर लोगे तो लगभग बराबर ही रहेंगे। अब देखिए, फिर हमने इसके 8 हिस्से कर दिए। अब हम शेप अलग तरीके का देंगे। जिस तरीके से जीनिया का फूल होता है, देखिए यहाँ से ऐसे लेना है, यहाँ से ऐसे लाना है और यहाँ पर ऐसे जिग जैग ऐसे, इस तरीके से आपने देखे होंगे फ्लावर ऐसे। इसमें भी यहाँ ऐसे लाना है। पत्ती यहाँ पे चौड़ा शेप होता है और यहाँ पर ऐसे जिग जैग ऐसे होता है। इस तरीके से ये वाले फ्लावर अधिकतर सिंगल पत्ती में ही होते हैं, डबल बहुत कम ही होते हैं। जिगजैग गोले के सहारे सहारे करना है, फिर ऐसे मिला देना है। ऐसे लाना है, जिगजैग गोले के सहारे सहारे करके मिला देना है। इस तरीके से ऐसे ये आपका आ गया फ्लावर। ये इसकी टहनी, ये इसकी पत्ती आ गई जीनिया जैसी। ये इस तरीके से शेप वही हमने गोला खींच के और 8 भाग करके उसमें अलग अलग तरीके के शेप दे के हमने कितने तरीके के फ्लावर बनाए, 5 तरीके के फ्लावर बनाए हैं। देखिए, 5 तरीके के फ्लावर की स्केचिंग हमने सीखी है। से इसकी भी रह गई है, इसकी भी डंडी बना दूं। दोस्तों, हमारा चैनल आप लोग देख रहे हो, सीख रहे हो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आप को लगातार वीडियो मिलते रहें और आप लोग नई नई चीजें सीख पाए।